Hi guys, this is the seventh part of the novel Dusk. I hope that you like the rest of the parts. तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि डेविड और साबे की बात होती है शहर को लेकर, और साबे ये मान जाता है कि वो शहर को तंग नहीं करेगा, मतलब जो उसका मारने का प्लान था वो ड्रॉप आउट कर देता है और उसे यकीन दिलाता है कि आज के बाद उसकी गैंग का कोई भी आदमी शहर के पीछे नहीं जाएगा। और डेविड इससे बहुत खुश होता है और इवन उसे तसल्ली भी हो जाती है। तो फिर वो इसके बाद सीधा कायरा के घर जाता है और डेविड को देखते ही कायरा बाहर आती है और उससे गले लगा कर कहती है, शुक्र है तुम आ गए। पता मैं कितना डर गई थी यार। चलो ऐसे करो, तुम ना पहले शहर को घर छोड़ाओ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है, उसकी फैमिली परेशान हो रही होगी। और वो उसे मुस्कुराते हुए कहता है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबको बुला लो। तो कायरा उसे कहती है, अच्छा वजह भी बता दो, वरना पार्टी और तुम, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हेलो, मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ, ठीक है? वैसे भी मैं कितनी तो पार्टीज देता हूँ, और अगर तुम्हें वजह जानने की इतनी ही बेताबी है तो ऐसे करते हैं, हम ये पार्टी ड्रॉप आउट ही कर देते हैं, हम रहने ही देते हैं ये पार्टी, जस्ट लीव इट। तो कायरा कहती है, अच्छा ठीक है यार, नहीं पूछते, मैं सबको कॉल करके आती हूँ, तुम उसे घर छोड़ा। ओके मिलते हैं, बाय बाय। तो इतने में शहर भी घर नीचे आ जाती है। तो डेविड उसे कहता है, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो शहर बैठ जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद डेविड उसे कहता है, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम अपनी लाइफ आराम से जी सकती हो, और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और ये तुम्हारे लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी। तो शहर कहती है ओके। और फिर वो पूरे रास्ते कोई बात नहीं करते। और जब डेविड उसे घर छोड़ देता है तो शहर कार के अंदर ही बैठकर उसे पूछती है, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो डेविड कहता है, जो लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो मेरे साथ हैं। तो शहर ये सुनती है और कार से उतर जाती है। और फिर डेविड उसे रोकते हुए कहता है, मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, अब मेरे लिए पीछे मुड़ना आसान नहीं है। तो शहर उसे कहती है, मैंने कब कहा कि तुम्हें पीछे मुड़ने की ज़रूरत है? क्या पता कोई खुद चलकर तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाए। बस तुम्हें 2 पल का इंतज़ार ही तो करना है। तो डेविड हंसकर कहता है, इतना आसान नहीं है। तो शहर हंस के कहती है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और इतना क्या है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो वापस आकर उसे कहती है, वैसे ये मैं अपने लिए नहीं कह रही थी, मैं ये हमारे लिए कह रही थी। इतना क्या है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद वो 3 महीने के लिए एक दूसरे से नहीं मिलते। ना ही मिलने की कोशिश करते हैं, उनके बीच कोई मुलाकात नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ने एक दूसरे को देखा ही ना हो। बहुत बार देखा, पर कोई भी आगे नहीं आया। ना किसी ने किसी से मिलने की कोई कोशिश की। इवन डेविड तो उसके स्टोर के आगे भी आकर काफ़ी टाइम खड़ा है, पर उसमें अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वो ऑलरेडी ये देख चुका था कि शहर का उसके साथ होना
क्या मंज़र होगा उसके लिए और शहर के लिए। और वो ये मंज़र खुद तो झेल सकता था, पर शहर को इसके हालत में नहीं डाल सकता था। उनका ये अनकहा प्यार दोनों का एक दूसरे से एक ही तरफा था। काफ़ी मासूम था पर जानलेवा भी था, क्योंकि किसी ना किसी की तो ये जान लेकर ही जाएगा। पर किसकी और किसके हाथों, ये सिर्फ वक्त ही जानता था, या फिर ये बिना मौत के ही सार थे, ये भी वक्त ही जानता था। पर इनकी कहानी ऐसे और इस मोड़ पे ख़त्म होनी जायज़ नहीं थी कुदरत को। उसने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था, और हुआ भी यही। शहर के फादर ने डेविड को देख लिया था जब वो शहर को ड्रॉप करने आया था, और वो पहचान गए थे कि ये वही लड़का है जो विटनेस के तौर पर पुलिस स्टेशन में आया था। और एज अ फादर वो कंसर्न थे अपनी बेटी के लिए, तो उन्होंने डेविड की इंफॉर्मेशन निकालनी स्टार्ट कर दी। पर बहुत वक्त, इतने टाइम लगाने के बाद भी को डेविड का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कौन है, कहाँ से आया है। और ये बात उन्हें बहुत अनयूजुअल लगी। उन्होंने कोशिश की पर उसके बारे में वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, क्योंकि इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि वो अकेले नहीं थे। ये जानना चाहते थे कि डेविड है कौन। बहुत लोग जानना चाहते थे, और आज तक इस बात पे कोई भी नहीं उतरा था। पर उनमें से एक, जो साबे ने जो आदमी को मारा था, उसके भाई ने जाकर ये बात शहर के फादर को बता दी कि डेविड है कौन। क्योंकि वो जानता था कि ये एक तो पुलिस ऑफिसर है और ऊपर से शहर का फादर, और ये अपनी बेटी के लिए किसी को भी मार सकता है, और डेविड शहर के लिए किसी की भी जान बख्श सकता है। और ये जानते ही वो डेविड को अरेस्ट करना चाहते थे।